हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनम और आप देख रहे हैं नॉलेज वॉल्ट। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वाक़ये की जिसने ना सिर्फ एक जंग का अंजाम बदल दिया बल्कि पूरी इंसानी तारीख का रुख भी। इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड वॉर 2 की कि वो कैसे शुरू हुई, किस मुल्क ने किस मुल्क का साथ दिया और ये jंग कितना अरसा तक चली। फिर हम आएंगे उस लम्हे पर जब जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी सिर्फ चंद सेकंड्स में तबाह हो गए एटॉमिक बॉम्ब्स की वजह से। हम डिटेल में बात करेंगे कि ये धमाके कैसे हुए, उनका असर क्या था और कैसे अमेरिका, जो अपने आप को इंसानियत का सबसे बड़ा हिमायती कहता है, इस तरह का कदम कैसे उठा सकता है। आखिर में हम बात करेंगे कि अगर किसी मुल्क को वाकई इंसानियत की परवाह हो तो उसकी फॉरेन पॉलिसी, उसके रवैये कैसे होने चाहिए। सोचिए, एक ऐसी जंग जो 6 साल तक पूरी दुनिया को अपनी आग में जलाती रही। 1939 का साल, जर्मनी का लीडर अडोल्फ हिटलर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए नए इलाकों पर कब्जा करना शुरू करता है। पोलैंड पर हमला होता है और ये चिंगारी बन जाता है जो पूरी दुनिया को भड़का देती है। वर्ल्ड वॉर 2 में अलायंस थे ब्रिटेन, फ्रांस, लेटर सोवियत यूनियन, यूएसए और चाइना। एक्सेस पावर्स थे जर्मनी, इटली और जापान। जर्मनी यूरोप में बढ़ रहा था, इटली नॉर्थ अफ्रीका में अपनी पावर दिखाना चाहता था और जापान ऐसे में अपनी एम्पायर को फैलाने में मसरूफ था। वर्ल्ड वॉर 2 की असली वजह टेरिटरी और पावर थी, लेकिन इसके पीछे पॉलिटिक्स, रिवेंज और पुरानी नफरतें भी शामिल थीं। ये जंग 1939 से 1945 तक जारी रही। 100 मिलियन से ज्यादा सोल्जर्स हर कॉन्टिनेंट पर लड़ाई लड़ी गई और मिलियंस की मौत हो गई। जापान उस वक्त एक मिलिट्री सुपर पावर बन चुका था। उसने चाइना पर हमला किया, पैसिफिक में अपनी ताकत बढ़ाई और 1941 में पर्ल हार्बर पर हमला करके अमेरिका को वर्ल्ड वॉर 2 में खींच लिया। पर्ल हार्बर पर हमले के बाद जापान के खिलाफ अमेरिका ने अपनी ताकत बढ़ा दी और 1945 तक जापान काफी कमजोर हो चुका था, लेकिन जापान अपनी हार तस्लीम करने को तैयार नहीं था। आखिरकार 6 अगस्त 1945 सुबह 8:15 एक अमेरिकन बॉम्बर प्लेन एनोला गे हिरोशिमा के आसमान में घूम रहा था। उसने एक छोटा सा बम गिराया जिसका नाम था लिटिल बॉय। 5 सेकंड बाद एक चमक जो सूरज से भी ज्यादा रोशन थी। टेम्परेचर था 4000 सेल्सियस से ज्यादा। लोहा पिघलने लगा, इमारतें हवा में उड़ने लगी। 70,000 से ज्यादा लोग पहले ही हमले में मारे गए, लाखों जख्मी हो गए। रेडिएशंस ने जिंदा बचने वालों की जिंदगी बर्बाद कर दी। उनकी स्किन जल गई, अंदर के ऑर्गन्स फेल होने लगे और अगले महीनों में ही हजारों लोग मर गए। ये सब सोच कर ही रूह कांप जाती है। लेकिन फिर दूसरा हमला सिर्फ 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945। प्लेन का नाम था बॉक्सकार। टारगेट असल में कोकूरा था, लेकिन बादल होने की वजह से नागासाकी को चूज किया गया और बॉम्ब का नाम था फैटमैन। एक चमक और जोरदार धमाका, इंस्टेंट फायरबॉल। 40,000 से ज्यादा लोग पल भर में मर गए। रेडिएशंस ने अगले कई सालों तक लोगों को कैंसर, बर्थ डिफेक्ट्स और अजीब बीमारियों में घेरे रखा। जापान अब समझ चुका था कि ये जंग जीतने का मतलब सिर्फ मौत है। 15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर कर दिया। अब बात करते हैं अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड्स की। अमेरिका जो हर मुल्क को ह्यूमन राइट्स का लेक्चर देता है और अपने आप को इंसानियत का सबसे बड़ा चैंपियन कहता है, वही मुल्क 1945 में 2 ऐसे बॉम्ब्स गिराता है जो एक पर में लाखों जिंदगियां खत्म कर देते हैं। अगर इंसानियत इतनी ही कीमती थी तो हिरोशिमा और नागासाकी के लोग इंसान नहीं थे। ये डबल स्टैंडर्ड्स सियासत के अंधेरों में छुप गए और दुनिया ने विक्ट्री के नाम पे कत्ले आम को भुला दिया।
اگر کسی ملک کو واقعی انسانیت کی پرواہ ہو تو اس کی فورن پالیسی جنگ کے بجائے امن کی طرف ہونی چاہیے. ڈائیلاگ کو پرائورٹی دی جانی چاہیے. نفرت کے بجائے کوآپریشن کو بڑھا دینا چاہیے. چھوٹے ملک کو ایکسپلائٹ نہ کیا جائے اور کسی بھی فیصلے میں ہر انسانی جان کی قدر کی جائے, چاہے وہ کسی بھی پاسپورٹ کی مالک ہو. جنگ میں اصل جیت تو تب ہوتی ہے جب دونوں طرف کے لوگ زندہ رہیں, ورنہ ہیروشیما اور ناگاساکی جیسے شہروں کی چیخیں ہمیشہ آسمان میں گونجتی رہیں گی. In the shadows of mushroom clouds, we learned that humanity's greater enemy is not the weapon, but the hands that choose to use it. خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں کیونکہ زندگی بہت چھوٹی سی ہے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.